परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये बात किसी से नहीं छुपी कि बाबा जी के सेवादार बाबा जी के सबसे प्रिय है जी। बाबा जी अपने सेवादारों के बारे में कभी कुछ बुरा नहीं सुनते और जब संगत कभी सेवादारों के बारे में कुछ कहती है तो भी बाबा जी हमेशा अपने सेवादारों की बढ़ाई करते हैं जी। लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ जब बाबा जी ने अपने ही एक छोटे से सेवादार के माथे पर 0 लिख दिया जी। सेवादार से ऐसी कौन सी गलती हो गई थी कि बाबा जी ने उसको 0 बना दिया। इस बात को विस्तार से सुनने के बाद मैं आपको एक और घटना के बारे में भी बताऊंगी जी। जब एक लड़की ने डेरे में बाबा जी को चिट्ठी लिखी थी और बाबा जी ने चिट्ठी का जवाब भी दिया था। शुरू करने से पहले मेरी संगत से विनती है कि इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। सात संगत जी, सबसे पहले मैं आपको उस सेवादार के बारे में बताती हूँ जी, जिसके चेहरे पर बाबा जी ने पेन से 0 लिख दिया था। उस दिन डेरे में एक जगह पर सेवा चल रही थी। कुछ जत्थे अलग अलग शहरों से डेरे पहुँचे थे जी। उन जत्थों में भाई बीबियां और छोटे बच्चे सब के सब सेवा कर रहे थे। एक परिवार जो कि अपने जत्थे के साथ हरियाणा के एक जत्थे के साथ डेरे पहुंचा था। इस परिवार में माता पिता के अलावा इनका एक 9 साल का बच्चा भी था जी। ये 9 साल का बच्चा सेवा में इतना माहिर था कि बड़ों को पीछे छोड़ देता था। इतनी सी उम्र में ऐसे भाग भाग कर सेवा करता था कि कोई जवान भी ना कर पाए जी। इस बच्चे को जत्थेदार जो भी काम देता ये उसको तब तक करता था जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। भले ही बाकी सब सेवादार चाय नाश्ता करने लगे, लेकिन इस बच्चे को सेवा का ऐसा नशा था कि फिर इसको तब तक भूख नहीं लगती थी जब तक कि सेवा में दिया गया काम पूरा ना हो जाए जी। और जत्थेदार के आदेश के बिना ये सेवा करनी बंद नहीं करता था। एक बार डेरे में ये जत्था सेवा कर रहा था और बाबा जी जत्थों के दर्शन देने पहुंचे थे। तभी सभी जत्थों को लाइन में बिठाकर बाबा जी के दर्शन करवाए गए। जब बाबा जी पैदल चलते हुए दर्शन दे रहे थे तो बाबा जी की नज़र एक बच्चे पर पड़ी जी। इस बच्चे को दर्शनों से भी कुछ लेना देना नहीं होता था। दर्शनों के टाइम जब बाबा जी की नज़र इस बच्चे पर पड़ी तो बाबा जी ने देखा कि एक बच्चा वहाँ से कुछ दूरी पर पौधों की सेवा में लगा हुआ है जी। बाबा जी उसको देखकर बड़े ही हैरान हुए जी, क्योंकि बाबा जी के दर्शनों के लिए तो संगत और सेवादार दौड़ पड़ते हैं जी। लेकिन फिर भी इस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जी और ये लगातार अपनी सेवा कर रहा था। दर्शनों के बाद बाबा जी ने अपने एक सेवादार से उस बच्चे के बारे में पूछा और कहा कि उस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। सेवादार दौड़ता हुआ उस बच्चे के पास गया जी और जाकर बाबा जी का संदेश दे दिया। बच्चा कहने लगा कि ठीक है, मैं पहले अपनी सेवा पूरी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। ये सुनकर सेवादार हैरान रह गया और कहने लगा कि बेटा, तू जानता भी है तुझे किसने बुलाया है? तुझे खुद बाबा जी ने बुलाया है। तू बड़ा नसीबों वाला है जो सद्गुरु खुद तुझसे मिलना चाहते हैं और तू कह रहा है कि बाद में जाऊंगा। बच्चे ने कहा कि मैं अपने जत्थेदार के आदेश के बिना यहाँ से नहीं हिलूंगा। आप मुझे मेरे जत्थेदार से कहलवा दो तो ही मैं बाबा जी से मिलने के लिए आऊँगा। सेवादार को गुस्सा आ गया और वापस जाकर बाबा जी को सारी बात बता दी जी। बाबा जी पूरी बात सुनकर मुस्कुरा पड़े जी और कहने लगे कि कोई बात नहीं, उसको उसकी सेवा करने दो, उसके बाद तुम फिर से उसके पास जाना और उसको मेरे पास लेकर आना। शाम के टाइम जब सेवा खत्म हुई तो सेवादार फिर से उसी बच्चे के पास गया जी और जाकर फिर से वही बात कहने लगा कि बाबा जी ने बुलाया है। बच्चे ने कहा कि आप मेरे जत्थेदार से इजाज़त तो दिलवा दो। सेवादार बोला, लेकिन अब तो सेवा खत्म हो गई है ना। बच्चा कहने लगा कि सेवा तो खत्म हो गई है, लेकिन
बिना जत्थेदार के हुक्म के मैं बाबा जी से नहीं मिल सकता। सेवादार को अब फिर से गुस्सा आ गया और सेवादार सीधा इस बच्चे के जत्थेदार के पास गया और जाकर सारी बात बताई। ये सुनकर जत्थेदार के होश उड़ गए और जत्थेदार दौड़ता हुआ बच्चे के पास गया और कहने लगा कि बेटा, मैंने तुझसे बाबा जी से मिलने से कब रोका? बच्चा कहने लगा कि लेकिन आप ही ने तो कहा था कि जत्थे का कोई भी सेवादार मेरे से बिना पूछे कहीं नहीं जाएगा। बच्चे की मासूमियत देखकर जत्थेदार भी हैरान रह गए जी और जत्थेदार ने देर ना करते हुए बच्चे को बाबा जी के पास जाने को कहा जी। बच्चा सेवादार के साथ बाबा जी के पास गया जी और बाबा जी ने बच्चे से कोई बात ना की। जेब में से पेन निकाला और बच्चे के चेहरे पर 0 लिख दिया जी और बच्चे को बाहर भेज दिया जी। साथ संगत जी, यहाँ आप सब शायद ये सोच रहे होंगे कि बाबा जी ने इस बच्चे के चेहरे पर 0 इसीलिए लिखा क्योंकि बाबा जी के 2 बार बुलाने पर भी जब ये नहीं गया तो बाबा जी नाराज हो गए जी। लेकिन साथ संगत जी, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इस रहस्य को जानेंगे तो आप रो पड़ेंगे जी। जब बच्चे के चेहरे पर बड़ा सा 0 देखा तो बाहर सब लोग हैरान रह गए और बच्चे के माता पिता सबसे ज़्यादा हैरान रह गए जी, क्योंकि सब इस 0 का मतलब बाबा जी की नाराज़गी से जोड़कर देख रहे थे। बच्चे के माँ बाप ने जिद पकड़ ली कि हमें कारण जानना ही है कि बाबा जी ने हमारे बच्चे के चेहरे पर 0 क्यों लिखा। लेकिन अब ये सवाल बाबा जी से करे तो कौन करे? बच्चे के माता पिता बाहर ही बैठ गए जी और सेवादार से कहने लगे कि हमें बाबा जी से मिलवाया जाए। हम खुद उनसे पूछ लेंगे कि हमारे बच्चे ने क्या गलती की जो आपने उसके चेहरे पर 0 लिख दिया। जब माँ बाप जिद पर अड़ गए तो किसी ने इसकी जानकारी बाबा जी को दे दीजिए। बाबा जी ने बच्चे के माता पिता को अपने पास बुलाया जी और बाबा जी ने इस रहस्य से पर्दा उठाया जी। बाबा जी ने कहा, इस बच्चे की सेवा भाव को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन 9 साल की उम्र में इसके साथ एक बड़ा हादसा होना था जिससे इसकी जान चली जानी थी। लेकिन इसने इतनी सी उम्र में इतनी सेवा की है कि मालिक ने इसका वो कर्म भी खत्म कर दिया। और 0 लिखने का मतलब ये है कि अभी इसकी उम्र 9 साल से और 0 लिखने के बाद 90 साल हो गई है। मालिक अपने ऐसे सेवादारों को काल के हवाले कभी नहीं करता जी। बाबा जी की बात को सुनकर माता पिता फूट फूट कर रोने लगे जी और बाबा जी से माफ़ी मांगने लगे जी। वो कहने लगे कि बाबा जी, हमें माफ़ कर दो जो हमने आपकी करनी पर सवाल उठाए जी। हम अपने बच्चे के मुंह में इतना बह गए थे कि अपने सद्गुरु की करनी पर ही शक कर बैठे थे। हम भूल गए थे कि हमारे बाबा जी अपने सेवादारों से कितना प्यार करते हैं जी। दोनों ने माफ़ी मांगी और वहाँ से चले गए जी। साथ संगत जी, कहते हैं जब हम सेवा पर जाने के लिए अपने कदम घर से बाहर निकालते हैं तो उस समय से लेकर सेवा करके वापस घर आने तक का समय बाबा जी अपने रजिस्टर में नोट कर लेते हैं जी और सेवा के बदले हमें ऐसी बख्शिश कर देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी ना की हो जी। जो संगत बाबा जी के सेवादारों को भला बुरा बोलती है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए जी, क्योंकि सेवादार हजारों में होते हैं और संगत लाखों में जी। इसलिए सेवादार भाई बहनों को कभी कभी सख्ती से पेश भी आना पड़ जाता है जी। हमें भी उनकी मजबूरी को समझना चाहिए जी। साथ संगत जी, आइए अब मैं आपको उस लड़की की बात बताती हूँ जिसने बाबा जी को चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में क्या क्या लिखा था। इस लड़की का जन्म एक सत्संगी परिवार में हुआ था और बचपन से इसने सत्संग घर और सेवा पर जाना ही सीखा था। जब ये लड़की बड़ी हुई तो उसके अंदर भी नाम लेने की इच्छा हुई, लेकिन माता पिता ने समझाया कि बेटा,
शादी के बाद अपने पति के साथ मिलकर नामदान ले लेना। लेकिन लड़की नहीं मानी और कहने लगी कि अगर शादी के बाद पति नामदान के लिए नहीं माना तब भी तो मुझे अकेले ही नाम लेना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है मैं पहले ही नामदान लेकर अपनी कमाई शुरू कर दूं। लड़की की जिद पर माँ बाप भी मान गए जी और बाबा जी की भी इस लड़की पर ऐसी कृपा हुई कि लड़की को पहली बार में ही नामदान मिल गया जी। नाम मिलने की खुशी इस लड़की के चेहरे पर साफ दिखती थी जी। पहले दिन से इसे भजन सिमरन शुरू कर दिया जी। लगभग 2 साल बाद इसके घर वालों ने इसका रिश्ता देखना शुरू कर दिया जी और अमृतसर का एक परिवार देखकर उनके लड़के के साथ शादी करवा दी जी। जब लड़की अपने ससुराल गई तो उसको पता लगा कि उसका पति शराब और मांस खाता है जी। ये देखकर लड़की को बड़ा धक्का लगा जी, क्योंकि लड़की रोज भजन सिमरन करने वाली थी जी। और जब घर का माहौल ऐसा हो तो कोई भजन सिमरन कैसे कर पाएगा। लड़की ने अपने पति को समझाया कि आप ये सब छोड़कर मेरे साथ सत्संग पर चला करो। हमारे गुरु में बहुत शक्ति है। जब आप उनके साथ जुड़ोगे तो आपको ये सब खाने पीने की इच्छा ही नहीं लगेगी। लेकिन लड़की का पति गुरुओं में विश्वास नहीं रखता था। वो कहने लगा कि कैसा गुरु, मैं किसी गुरु को नहीं मानता। ये गुरु लोग तो पाखंडी होते हैं। लड़की के बार बार समझाने पर भी उसका पति नहीं मानता था जी। और हद तो तब हो गई जब लड़की के पति ने लड़की को घर की रसोई में मीट बनाने को कहा और शुरू कर दिया जी। और जब लड़की मना कर देती तो उसका पति उससे लड़ाई करता और उसको मारता पीटता। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा और लड़की के ससुराल वालों ने भी अपने लड़के की तारीफदारी करनी शुरू कर दी तो तंग आकर लड़की ने बाबा जी को चिट्ठी लिख दी जी और सारी बात उस चिट्ठी में लिख दी जी कि ससुराल में उसको मीट बनाने के लिए दबाव बनाया जाता है जी और अगर नहीं मानती तो पति मारता पीटता है जी। जब चिट्ठी बाबा जी के पास पहुंची तो बाबा जी ने चिट्ठी में जवाब दिया कि बेटा, तेरा पति जैसा कहता है तू वैसा ही कर। अपने घर का माहौल खराब नहीं करना और अपना भजन सिमरन करती रहे, मालिक जरूर कृपा करेगा। बाबा जी की बात सुनकर लड़की ने अपने पति के कहने पर वो सब करना शुरू कर दिया जी जो वो नहीं करना चाहती थी, क्योंकि गुरु का हुक्म था तो मानना ही था जी। 2-3 महीने के बाद एक बार लड़की के ससुराल में किसी की शादी थी जी और ये सब लोग उस शादी में शामिल होने के लिए अमृतसर से लुधियाना जाने के लिए तैयारियां करने लगे जी। और जिस दिन लड़की अपने पति के साथ कार में बैठकर अमृतसर से लुधियाना के लिए निकली तो बीच में डेरा ब्यास पड़ता था जी। जब डेरे के आसपास इनकी गाड़ी पहुंची तो लड़की के पति ने कहा कि शादी तो शाम की है और अभी हमारे पास बहुत टाइम है और तू सारा दिन इसी डेरे का गुणगान करती है ना। चल आज तेरे गुरु को भी देख लेते हैं कि कितनी बड़ी ताकत है वो। पूरे घमंड के साथ लड़की के पति ने गाड़ी को डेरे की तरफ मोड़ लिया जी और डेरे पहुंच गए जी। लेकिन जब ये लोग डेरे पहुंचे उसके 20 मिनट पहले ही बाबा जी संगत को दर्शन देकर वापस कोठी में लौट गए थे जी। तो लड़का कहने लगा, बता अब क्या करें, कैसे मिले तेरे गुरु से। लड़की ने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम बाबा जी की कोठी के बाहर से ही बाबा जी को माथा टेक देते हैं और हम समझ लेंगे कि हमने भी दर्शन कर लिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर लड़का भी राजी हो गया जी। कुछ देर पहले घमंड में डेरे पहुंचा ये लड़का डेरे की जमीन पर कदम रखते ही थोड़ा सा नरम पड़ गया जी। दोनों ने कोठी के बाहर से माथा टेका और आगे लुधियाना की तरफ बढ़ गए जी।
और वहाँ शादी में लड़की के पति ने शराब मीट सब खाया और अगले दिन इतवार था। तो जब ये दोनों वहाँ से अमृतसर के लिए निकले तो डेरे के पास पहुंचकर लड़के का फिर से डेरे जाने का मन हुआ जी, और उसने अपनी पत्नी से बात करने के बाद गाड़ी को फिर से डेरे की तरफ मोड़ लिया जी। उस दिन जब ये डेरे पहुँचे तो बाबा जी ने सत्संग फरमाना था। ये दोनों भी पंडाल में जाकर बैठ गए और जब सत्संग खत्म हुआ तो लड़की ने देखा कि उसके पति की आंखों में आंसू थे। ये देखकर लड़की हैरान रह गई और जब उसने कारण पूछा तो लड़के ने कुछ ना बोला और चुपचाप वापस आकर कार में बैठकर अमृतसर की तरफ गाड़ी चलाने लगा जी। लड़की पूछती रही लेकिन लड़का कुछ ना बोला जी। और अब लड़की समझ चुकी थी कि बाबा जी ने जो काम करना था वो काम कर दिया। लड़की मन ही मन खुश होने लगी। उस दिन घर पहुंचने के बाद लड़की ने चुपचाप रसोई में जाकर मीट बनाना शुरू कर दिया जी, क्योंकि उसके पति को रोज मीट खाना होता था जी। लेकिन उस दिन पति ने लड़की को कहा कि आज मीट रहने दे, आज मन नहीं है, दाल सब्जी बना ले। लड़की तो अंदर से समझ चुकी थी कि बाबा जी ने लीला रच दी है, लेकिन फिर भी वो ये बात अपने पति से ही सुनना चाहती थी। लड़की ने पूछा कि ठीक है, मैं सब्जी बना लेती हूँ, तब तक आप अपनी शराब पी लो। लड़की का पति शराब के लिए भी मना करने लगा और कहने लगा कि आज रहने दे, कल पी लूँगा। उस रात दाल सब्जी के साथ रोटी खाकर दोनों सो गए और अगले दिन शाम को फिर से पति ने मीट और शराब को हाथ लगाने से मना कर दिया जी। और उस रात लड़की के पास किसी का फ़ोन आया जी, और फ़ोन करने वाले ने बताया कि बहन, तू तो कहती थी कि तेरा पति बाबा जी और डेरे को नहीं मानता, लेकिन मैंने आज खुद इसको डेरे में सेवा करते हुए देखा है। ये सुनकर लड़की हैरान रह गई जी। उसने फ़ोन करने वाले को कहा कि वो कोई और होगा। जब फ़ोन करने वाले ने कपड़ों का रंग और हुलिया बताया जी, तो लड़की समझ गई कि उसका पति आज फिर से अकेले डेरे गया था। लड़की ने अपने पति से पूछा कि आप आज अपने काम पर नहीं गए थे? पति बोला कि अपने काम पर ही तो गया था। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि सेवा आपका काम कब से बन गई? ये सुनकर पति समझ गया कि उसकी पत्नी को पता लग चुका है। पति फूट फूट कर रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा जी। लड़की ने कहा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? आपको तो खुश होना चाहिए कि इतने बुरे कर्म करने के बाद भी बाबा जी ने आपको सेवा बख्श दी, अपने दर्शनों का मौका दे दिया। पति कहने लगा कि मैं तेरे गुरु की ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा पाया। कल सत्संग के दौरान ही मुझे कुछ होने लगा था और मैंने उसी दौरान ये निश्चय कर लिया था कि आज के बाद मैं कोई भी बुरी चीज़ नहीं खाऊंगा और ना पीऊंगा। पता नहीं उनके सत्संग के एक एक लफ्ज़ में ऐसी कौन सी ताकत थी जो मुझ जैसे जिद्दी इंसान को एक ही बार में बदल गई। सासंगत जी, उस दिन से लड़की के पति ने नित्य नियम से सत्संग और सेवा पर जाना शुरू कर दिया जी, और सब बुरे काम छोड़कर परमार्थ में लग गया जी। शायद इस लड़की को बाबा जी ने इसीलिए उनके घर भेजा था, जिससे कि बाबा जी अपनी रूह को इस लड़की के जरिए अपनी तरफ लगा सके जी। सासंगत जी, अगर आज की लड़की बाबा जी के कहने पर अपने पति की बातों को ना मानती तो इनकी हर रोज़ लड़ाई होनी थी और घर का माहौल खराब हो जाना था, जिससे कि लड़की का भजन सिमरन बिल्कुल छूट जाना था जी। लेकिन बाबा जी ने सब कुछ बड़े प्रेम से संभाल लिया जी, और इसके पति को भी बहाने से डेरे बुलाकर अपना बना लिया जी। सासंगत जी, आपके आसपास भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हमेशा आपके साथ इस बहस को करना चाहते होंगे कि गुरु में कोई ताकत नहीं होती,
अगर मौका मिले तो उन्हें इस तरह के वीडियो भेज दिया करो जी। शायद उनकी सोच भी बदल जाए जी और वो भी नेक रास्ते पर चल पड़े जी। अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। आपसे फिर मिलूंगी एक नए दिन में एक नए वीडियो के साथ जी। संगत जी से विनती है कि इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। और जो संगत पहली बार आई हैं उनसे भी मेरी विनती है जी कि संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।